और इतना ही नहीं, अभी माननीय मोहन जी ने कहा कि हिग्स बोसॉन तक दुनिया पहुंची। ये हिग्स बोसॉन जिस लेबोरेटरी में खोजा गया वो थी यूरोप की सन लेबोरेटरी, और सन लेबोरेटरी की लॉबी में आप जाइए तो नृत्य करते हुए भगवान शंकर की नटराज की मूर्ति रखी हुई है, और जिसके नीचे ऑस्ट्रियन साइंटिस्ट फिट्जे कैपरा का कोट लिखा हुआ है कि नाउ द साइंस हैज कम टू द कंक्लूजन दैट द कंसिस्टेंट परपीचुअल क्रिएशन एंड डिस्ट्रक्शन ऑफ यूनिवर्स इज लाइक द कॉस्मिक डांस ऑफ शिवा। तो हम भगवान शिव को सृष्टि का रचयिता माना जाता है। जीवन के अस्तित्व से लेकर अंत तक सब में शिव समाये हैं। लेकिन क्या आपको पता है कि स्विट्जरलैंड में जहां दुनिया की सबसे बड़ी फिजिक्स लैब सर्न है, वहां नटराज की मूर्ति लगी हुई है। नटराज भगवान शिव का ही एक रूप है। दुनिया की इस सबसे बड़ी लैब में भगवान शिव की मूर्ति लगाने के पीछे वैज्ञानिक कई तरह के तर्क देते हैं। आपको बता दें, सर्न लैब में ही हिग्स बोसोन की खोज हुई थी, जिसे गॉड पार्टिकल का नाम दिया गया था। बता दें, इस ब्रह्मांड की रचना गॉड पार्टिकल के बगैर मुमकिन नहीं है। खास बात यह है कि गॉड पार्टिकल यानी हिग्स बोसोन दो वैज्ञानिकों के नाम पर पड़ा है, जिनमें से पहले हैं इंग्लैंड के साइंटिस्ट पीटर हिग्स और दूसरे हैं भारतीय वैज्ञानिक सत्येंद्र नाथ बोस, जो कि आइंस्टीन के समकालीन थे। कुछ समय पहले कानपुर के एक कॉलेज में हुए दीक्षांत समारोह में बीजेपी नेता सुधांशु त्रिवेदी ने भी सर्न के कैंपस में लगी नटराज की इस मूर्ति का जिक्र किया था। हम इस प्रकार संसार से जाकर जुड़ जाते हैं और हमारे जितने भी देवता हैं, जितने भी प्रतीक हैं, जैसा कि माननीय मोहन जी ने कहा, हम अंतर की यात्रा की तरफ जाते थे। अंतर की यात्रा की तरफ क्यों जाते हैं और उसके जाने से फर्क क्या पड़ता है और उसके कारण से हमारे एडमिनिस्ट्रेशन, सोसाइटी, डिप्लोमेसी पे क्या फर्क पड़ता है। मैं बात एक बार पहले भी कहा हूं, हमारे यहां जब सूर्य दक्षिणायन से उत्तरायण में जाता है तो उसको क्या कहते हैं? संक्रांति कहते हैं। पर अगर हम पॉलिटिकली देखें तो दुनिया के जितने बड़े बड़े देश हैं, हमने हिस्ट्री में पढ़ा होगा, हर देश में एक ना एक बार क्रांति जरूर हुई है। हमने चीन की क्रांति पढ़ी, रूस की क्रांति पढ़ी, फ्रांस की क्रांति पढ़ी, ब्रिटेन की क्रांति पढ़ी, अमेरिका की क्रांति पढ़ी, परंतु बड़े देशों में एकमात्र भारत है जहां कभी क्रांति नहीं हुई। क्यों? क्योंकि क्रांति वहां होती है जहां बाहर सब कुछ प्राप्त करना होता है, सब कुछ मेटीरियल में खोजना होता है, परंतु जहां अंदर की यात्रा करते हैं तो जब हमारी मन की जो धारा है वो नीचे की तरफ होती है। जब भी आप कभी ध्यान लगाएं तो आप देखें बड़ा पॉजिटिव चीजों पे आपका ध्यान नहीं जाता है, निगेटिव चीजों की तरफ जाता है। मनुष्य पे यदि मर्यादा और नियम का दबाव ना हो तो वो पाश्विक प्रवृत्तियों की तरफ भागता है, यानी बलपूर्वक जो चाहे सुख भोग की चीजें इकट्ठा कर ले। जब हमारी धारा जो डाउनवर्ड है वो अपवर्ड होती है तो हमारे अंदर क्या घटित होती है? संक्रांति। इसलिए इस देश में क्रांति नहीं होती, इस देश में संक्रांति होती है। और उस संक्रांति का यह भी अर्थ समझिए, गुजरात की धरती पे भगवान कृष्ण को विशेष पूजा जाता है। आपने कभी ध्यान दिया, भगवान कृष्ण चूंकि काले हैं, जब आप ध्यान लगाते हैं तो आपकी आंखों के सामने श्याम वर्ण होता है, और जब आप गहराई से उस चेतना में उतरते हैं और आपकी मन की धारा जो निरंतर डाउनवर्ड्स है उसको कंट्रोल करने में सफल होते हैं और उसको अपवर्ड करते हैं, तो धारा का उल्टा क्या होता है? बस यही राधा कृष्ण का संगम है। यानी जब आप जाकर अंदर ध्यान लगाते हैं और आपकी प्रवृत्तियां ऊर्ध्वगामी हो जाती हैं, तब आपको वास्तविक आनंद की अनुभूति होती है। और अंदर जाकर क्या प्राप्त होता है? देखिए, भगवान कृष्ण ही जो हैं वो राधा कृष्ण के तो प्रतीक हैं ही, परंतु इसी के साथ साथ एक बात और देखिए, उनको मक्खन बहुत प्रिय है। वो हंडिया में से मक्खन खाते हैं और उसको तोड़ के खाते हैं, मिट्टी की हांडी को, और फिर वो निष्काम कर्म के प्रतीक भी बनते हैं। इन सब के पीछे हमारी चेतना का वह रहस्य है कि मक्खन क्यों प्रिय है। हमारा मन दूध की तरह है, हम पानी में मिला देते हैं तो दूध पानी में मिल जाता है, नष्ट हो जाता है, परंतु यदि इस दूध को स्थिर कर लें वो दही बनता है, दही को मथ लें तो मक्खन बनता है, मक्खन को पानी में डालिए तो वो मिलता नहीं है। तो निष्काम कर्म व्यक्ति संसार में आकर तभी कर सकता है जब अपनी चेतना को स्थिर कर कर मथ कर उसमें से नवनीत निकालने में सफल हो जाए। इसलिए भगवान कृष्ण निष्काम कर्म के प्रतीक हैं। और इतना ही नहीं, अगर आप ये देखें, अब कभी कभी बहुत से प्रश्न उठते हैं ना कि भगवान कृष्ण की इतने हजार गोपिकाएं थीं,
तो इतने एक बार मैं बचपन में कॉलेज में था, तो हमारी एक डिबेट थी जिसका टॉपिक था कि इंडियन कल्चर विल सेल्फ डिमार्केट्स बिटवीन मैन एंड वुमेन। तो इसके पक्ष में बोलने में बहुत मिल जाएंगे, अगेंस्ट में बोलना बड़ा मुश्किल था। तो उसमें एक रिबटलिंग पैनल भी था, यानी आपको खाली डिबेट करके चले नहीं आना है, प्रश्नोत्तर भी होंगे। तो प्रश्नोत्तर करने वाली एक महिला थी, उन्होंने प्रश्न किया कि व्हाट यू हैव टू से अबाउट द मोर देन 10,000 वाइफ्स ऑफ भगवान कृष्ण। मैंने कहा नो, ही वॉज नॉट हैविंग 10,000, ही वॉज हैविंग 16,108। तो उन्होंने कहा यस यस वॉट एवर द फिगर इज, बट व्हाट इज द आंसर। मैंने कहा द आंसर लाइज इन द फिगर। 16,108 वेद में ऋचाओं की संख्या है, और सभी गोपियों के साथ एक साथ भगवान कृष्ण जब रास करते हैं, इसका अर्थ हुआ किसी एक ऋचा को लेकर आप ध्यान लगाकर गहरे चेतना में उतरिए तो उसी आनंद की अनुभूति होगी जो किसी दूसरी ऋचा के साथ दूसरे व्यक्ति को हो रही होगी। एक ही ब्रह्म सभी में उद्भासित हो रहा होगा। और ये मैं ऐसे ही नहीं कह रहा हूं, सूरदास ने लिखा है, वेद ऋचा भई गोपिका हरिसो कियो विहार। ये मैंने इसलिए कहने का प्रयास किया कि हमारे स्व के तत्व में इतनी गहराई है कि कई बार हमें उसकी व्याख्या नहीं पता होती, और इस कारण से हम भ्रमित हो जाते हैं, हम विचलित हो जाते हैं, और हम दूसरी चीजों की तरफ डाइवर्ट होते हुए चले जाते हैं। इसलिए हमें यह भी समझना होगा कि हमारे स्व का मूल तत्व क्या था। हमारे जैसा अभी एक और बिंदु, जैसे उन्होंने कहा कि जब तक हम परिधि पे रहते हैं तब तक हम वास्तविक चेतना की प्राप्ति नहीं कर पाते हैं। बाहर अगर हम मटेरियल में, जैसा कि अभी मानी मोहन जी ने कहा, मटेरियल में हम खोजने की कोशिश करेंगे, संघर्ष ही संघर्ष होगा, और उस संघर्ष का अंत नहीं होगा। उस संघर्ष का अंत नहीं है, इसका आधार कहां पे निहित है। आपने राम रावण का संघर्ष सुना? रावण के 10 सिर थे, एक सर कटता था, दूसरा उगाता था, और भगवान भी उसको रोक नहीं सकते थे। और ये बात, और 10 ही सिर क्यों थे रावण के? 15-20 भी तो हो सकते थे, 25-30 भी हो सकते थे। और अगर 10 ही सिर थे तो उसका नाम दशानन क्यों था? 10 मुख वाला क्यों था? वो 10 शीश, 10 ग्रीव, 10 कंधर, दशोदर, कुछ भी हो सकता था। वो 10 का अर्थ था 10 इंद्रियां, और दशानन मतलब 10 इंद्रियों का खुला हुआ मुख, एक्सट्रोवर्ट टेंडेंसी ऑफ ऑल द 10 सेंसेस। 10 इंद्रियों की बहिर्मुखी पिपासा, एक सर कटता है दूसरा उगाता है, इसका अर्थ हुआ किसी इंद्री की एक इच्छा पूरी करिए, इमीडिएटली इट विल गेट रिप्लेस्ड बाय अदर, इवन गॉड कैन नॉट स्टॉप इट। भगवान भी नहीं रोक सकते। रोकेंगे कैसे? नाभि पर जाकर जब ईश्वरीय तत्व का आघात होगा। इसका अर्थ क्या हुआ? आप बाहर परिधि पे घूमते रहिए, संतुष्टि कहीं नहीं है, संतुष्टि केंद्र में जाकर है। और यह है, सिर्फ ऐसे नहीं है, अगर हमारे यहां अलजेब्रा, ज्योमेट्री, ट्रिग्नोमेट्री और मैथमेटिक्स खोजी गई, तो आपने कभी सोचा कि सर्किल को आप देखिए तो सर्किल के सर्कमफ्रेंस पे घूमिए तो अंत कभी नहीं मिलता है। एक चक्कर घूम लीजिए, दूसरे चक्कर का रास्ता सीधे दिखने लगता है। यानी परिधि पर जब तक आपकी चेतना घूमती है, अंत कभी नहीं मिलता है। सर्किल का मूल समझ में आता है जब आप सर्किल के केंद्र में जाते हैं। इसलिए रावण के सर कटते रहते हैं, उगते रहते हैं। जब नाभि पे जाकर उसका प्रभाव होता है, तब जाकर उस पर वास्तविक नियंत्रण आता है। तो हमारे यहां जितने भी कथानक थे वो गहरे आध्यात्म के भी प्रतीक थे। अब यदि हम इसको वास्तविक अर्थों में देखने का प्रयास करें, कई बार लोग कहेंगे साहब ये तो बहुत पुरानी बात आपने माइथोलॉजिकल कह दी। आपने तो साहब, पहले तो बात, माइथोलॉजी ऐसी कोई चीज ही नहीं है। हमारी हर चीज वर्तमान समय में यथावत कनेक्टेड रहती है। परंतु यदि हम मॉडर्न समय की भी बात कहें, आज के समय की बिल्कुल लेटेस्ट साइंस की बात कहें, छोटी सी बात, जैसा उन्होंने अभी क्वांटम का उल्लेख किया, तो मेरे मन में एक भाव आया। ये बताइए, ये लाइट है, जिन लोगों ने फिजिक्स थोड़ी भी पढ़ी होगी, अब ये लाइट वेव है कि पार्टिकल है? इसको लेकर फिजिक्स में आज तक कोई चीज फाइनल नहीं हो पाई। कारण क्या है कि जब ये किसी पानी के अंदर आप लाइट जाती है तो वो रिफ्लेक्शन होकर झुक जाती है, तो इसका मतलब ये पार्टिकल है, तभी मीडियम में आकर उसका पाथ चेंज हो रहा है। परंतु यदि ये पार्टिकल है तो स्पेस में, जैसे बताया कि सूर्य से 8.5 मिनट लगते हैं, तो स्पेस में वो लाइट की वेलोसिटी से ट्रेवल ही नहीं कर सकती थी, तो वहां पर वो वेव है, यानी स्पेस में वो वेव है, और जब मीडियम में आता है तब पार्टिकल है। अब कोई ये कहे कि साहब ये तो सामाजिक अन्याय है, और इसको लेकर कोर्ट में जाके कोई मुकदमा दायर कर दे और कहे कि ये अन्याय है, इसलिए इस पे दोनों को दोनों जगह मानना चाहिए, कि वेव भी मानना चाहिए, पार्टिकल भी मानना चाहिए। और मान लीजिए कोई न्यायाधीश भी ऐसा हो जिसने भी फिजिक्स ना पढ़ी हो, वो कह दे हाँ बिल्कुल सही बात है, वो आज से मैं आदेश करता हूं
कि दोनों जगह वेव माना जाएगा, पार्टिकल माना जाएगा और कुछ सामाजिक संगठन आकर उसका उत्सव मनाने लगे। ऐसा ही कुछ होता है। अब मैं किसी के प्रति आक्षेप नहीं करना चाहता, परंतु जब कहते थे कि भाई सबरीमला में स्त्रियों का प्रवेश रुका था, तो एक बार मैं टीवी डिबेट में था, उनका साहब बड़ा डिस्क्रिमिनेशन है, ऐसा कैसे? मैंने कहा तो सीमेटिक देखने की विधि है। ये बताइए, जब नवरात्र में 9 कन्याएं खिलाते तो आप ये नहीं कहते 4 लड़के होने चाहिए? तो हमने कहा वहां पर उस तत्व की प्रधानता है, वहां इस तत्व की प्रधानता है। जैसे आकाश में जब वो चलता हुआ आता है तो वो वेव है, जब मीडियम में आता है तो वो पार्टिकल है। बस ऐसे ही समझिए, आत्मा जब आकाश में है तो अव्यक्त और परमात्मा है, जब मीडियम में आ जाती है तो वो व्यक्त और आत्मा है। अब ये साइंस आज समझाए तो समझ में आता है, हम जो पिछली बात कहें तो समझ में नहीं आती थी। केवल 75 साल पहले गांधारी के 100 घड़ों से 100 बेटे उत्पन्न हो गए, ये कहानी थी। आज अभी तो आईवीएफ की ही बात होती थी, अब आगे की संरचना यह है कि पूरा का पूरा मतलब पूरी के पूरे जीवन का क्रिएशन बाहर लेबोरेटरी में हो सके। ऐसा माना जा रहा है कि 2040-50 तक यह परिस्थिति भी बन सकती। सिर्फ हम यह कहने का प्रयास करते हैं कि जिसको हम साइंस कहते हैं वह कैसे बदलाव करती है। सिर्फ आज से 60-70 साल पहले यह कहा जाता था कि अगर एक जगह फैक्ट्री चल रही है और कनाडा में बर्फ पिघल रही है तो यह बकवास और मूर्खतापूर्ण है, ऐसा बिल्कुल नहीं हो सकता। परंतु आज आप देखते हैं कि हमारे एसी से भी नॉर्थ और साउथ पोल की बर्फ पिघल रही है। क्यों? इंटायर अर्थ इज अ सिंगल कॉस्मिक यूनिट। अगर धरती पर कहीं कुछ भी घटित होता है तो यह एक इकाई है जिसमें सब कुछ घटित होता है, एक शरीर की तरह। और इसीलिए अब आप देखिए, आयुर्वेद में एक सिद्धांत है कि अगर कोई रोग कहीं उत्पन्न हुआ है तो उसका समाधान उसी की कहीं वनस्पतियों में होगा जो उसी क्षेत्र में होंगी। ऐसा क्यों? सिद्धांत का आधार क्या है? जब हम अर्थ को एक सिंगल यूनिट मानेंगे तो उसका आधार निकलेगा। जैसे आपके शरीर में एक घाव होता है तो क्या होता है, पूरे शरीर के ब्लड से एंटीबॉडीज उस घाव के चारों ओर आकर उस इंफेक्शन को रोकने के लिए सक्रिय हो जाती हैं। तो अगर अर्थ एक यूनिट है तो कोई कॉज वहां पर क्रिएट हुआ है तो उसकी एंटीबॉडीज इन्वायरमेंट ने वहीं पर बना रखी होगी। परंतु यह तब समझ में आएगा जब आप भारतीय तत्व से इस सृष्टि को, इस पृथ्वी को, इस प्रकृति को समझ सकेंगे। जब तक सेल्फ सेंटर्ड कंपार्टमेंटल एटीट्यूड रहेगा तब तक आप समझ ही नहीं पाएंगे। जब तक आप अरिस्टोटल के नेचर के अनुसार चलते रहेंगे कि ऑल द एलिमेंट्स ऑफ नेचर आर फॉर द सर्विस ऑफ द मैनकाइंड, या फ्रांसिस बेकन और आने डिकार्टे कहते रहेंगे कि मैन शुड बिकम द पोजेसर्स एंड मास्टर्स ऑफ नेचर, कोई कहता रहेगा मैन शुड बी एबल टू सबड्यू द नेचर। और इतना ही नहीं, हम लोगों के तो जन्म से पहले की बात है, किताबों में हमने पढ़ा, जब यूरी गैगरिन स्पेस में गए तो हमने बुक्स में क्या पढ़ा? मैन हैज कॉन्कर्ड स्पेस, एज इफ स्पेस इज एन एनिमी नीडेड टू बी कॉन्कर्ड। बस इसी भाव ने संपूर्ण प्रकृति का नाश किया। और जब हम चाहे वेदों के पृथ्वी सूक्त पे आएं, या माता भूमि पुत्रो हम पृथिव्यात तक आएं, या फिर हम ये कहें कि हम जंगल को भी पूछते थे, नदी को भी पूछते थे, पर्वतों को भी पूछते थे, तो प्रकृति के साथ एक तादात्म्य है। हमारे यहाँ प्रकृति माता है तो माता का उसके साथ पोषण लिया जाता है, उसका शोषण कभी किया ही नहीं जा सकता।